प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की श्रृंखला के पूर्व भाग में हमने मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक के श्लोक संख्या 9 तक का अध्ययन किया और हमने जाना कि संवाहक नामक जो एक नया जुआरी है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं माथुर और द्युतकर। माथुर सबिक नाम का एक सबिक के पद पर स्थित है और माथुर उसका नाम है, वह जुआरियों का मुखिया है, और द्युतकर है वह एक उसी के साथ का जुआरी है। वे दोनों उसे प्रताड़ित कर रहे हैं कि इतने में मंच पर दरदुरक आता है और दरदुरक एक जुआरी की जीवन की जो दशा होती है उसको व्यक्त करता है और वह जो माथुर है और द्युतकर है उससे अपने आप को बचाना चाहता है और अपने आप को छिपाने के लिए वह अपने उत्तरीय को अपने ऊपर डालना चाहता है, अपने को उससे आच्छादित करना चाहता है कि वह देखता है कि वह जो उत्तरीय है वो बहुत जीर्ण हो चुका है और वह कहता है अयम पटः सूत्र दरिद्रताम गतो हि अयम पटः छिद्रै शतै अलंकृतः अयम पटः प्रावृत्तुं न शक्यते हि अयम पटः संवृतः एव शोभते। वह कहता है कि अयम पटः, जो यह वस्त्र है, सूत्र दरिद्रताम गतो, जो इसके सूत्र हैं, धागे हैं, वह दरिद्रता को चले गए हैं, दरिद्रता को प्राप्त हो गए हैं। मतलब कहने का है कि यह जो वस्त्र है यह बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसका एक एक सूत्र अलग अलग हो गया है। ही अयम पट है और निश्चित रूप से यह जो वस्त्र है छिद्रै शतै अलंकृत है, सैकड़ों छिद्रों से अलंकृत है, मतलब सुशोभित है। कहने का है कि यह इस वस्त्र में अनेकों छिद्र हो चुके हैं। अयम पट है प्रावृत्तुं न शक्यते, यह जो वस्त्र है वह आच्छादित करने में समर्थ नहीं है, मुझे ढकने में समर्थ नहीं है, मुझे छिपाने में समर्थ नहीं है। ही अयम पटः संवृत एवं शोभते, यह जो वस्त्र है यह तो संवृत हुआ, इकट्ठा हुआ ही सुशोभित होता है। मतलब मेरे एक स्कंध पे यह घड़ी करके या तह करके पड़ा रहे वही अच्छा लगता है या वही उचित है। तो वह कहता है कि यह जो मेरा वस्त्र है यह मुझे छिपाने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि इसके सूत्र अलग अलग हो चुके हैं, इसमें बहुत अधिक छेद हो चुके हैं, यह ढकने में समर्थ नहीं है। अतः यह पट संवृत हुआ या इकट्ठा हुआ ही सुशोभित होता है, यह कंधे पर पड़ा रहे यही इसकी शोभा है। अथवा किम अयम तपस्वी करिष्यति, अथवा जो यह बेचारा है यह क्या करे। अब वह है वहाँ पर बेचारा क्या कर सकता है, मतलब जो माथुर है उसको देखता है सामने और द्युतकर को देखता है, वह माथुर के लिए कहता है कि अथवा किम अयम तपस्वी करिष्यति, यह तपस्वी मेरा क्या कर लेगा, ये बेचारा मेरा क्या कर लेगा। यो ही, क्योंकि मतलब यह जो कि, अब जो कि वो कहता है क्यों, जो कि मतलब जो मैं ऐसा हूँ, मतलब जो अपनी एक जो स्थिति है उसको कहता है कि मैं किस तरह के स्वभाव का हूँ। पादेन एकेन गगने द्वितीयेन च भूतले तिष्ठामि उल्लंबित तावत यावत तिष्ठति भास्कर है। पादेन एकेन गगने, कि एक पैर से आकाश में, जिसका एक पैर आकाश में, द्वितीयेन च भूतले, और द्वितीय पैर से जो भूतल पर खड़ा रह सकता है। एक पैर से आकाश में मतलब एक पैर जिसका आकाश में हो, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, द्वितीय च भूतले, और दूसरा पैर उसका जमीन पर टिका हुआ हो। तिष्ठामि उल्लंबित तावत, तिष्ठामि रह सकता हूँ, स्थिर रह सकता हूँ, जब तक टिक सकता हूँ, उल्लंबित लटका हुआ, तावत तब तक, यावत जब तक कि तिष्ठति भास्कर है, जब तक कि सूर्य भगवान रहते हैं। मतलब कहने का है कि पूरे दिन में एक पैर आकाश में और एक पैर जमीन पर टिका करके लटका हुआ रह सकता हूँ। मतलब मेरा इतना सामर्थ्य है, इतना जो दंड है या इतना कठोर जीवन यापन करने का मेरा सामर्थ्य है। अतः ऐसे कठोर जीवन जीने के जिसके जो अभ्यस्त हो उसका यह बेचारा माथुर क्या कर सकता है। इसके बाद में फिर वह कहता है, संवाहक को देख लेता है सामने और संवाहक को प्रताड़ित करते हुए जो माथुर आदि को देखता है तो वह कहता है यह स्तब्धम दिवसांतम आनत शिरा नास्ते समुलंबितो यश उद्घर्षण लोष्टकै अपि सदा पृष्ठ न जाति किण है यश एतच्च कुक्कुरै अह जगहांतरम चर्व्यते तस्य आत्ययत कोमलस्य सततम द्यूत प्रसंगेन किम। वह कहता है यह स्तब्धम दिवसांतम आनत शिरा नास्ते समुलंबित है, जो व्यक्ति
यह जो व्यक्ति दिवसांतम दिवस के अंत तक मतलब पूरे दिन संपूर्ण दिवस में आनत शिरा नीचे सिर करके स्तब्धम न आस्ते स्थिर नहीं रह सकता, समुलंबित लटका हुआ। जो व्यक्ति मेरी तरह से, जैसा कि उसने ऊपर कहा है कि मैं इस तरह से रह सकता हूँ, तो उस तरह से दिवसांत संपूर्ण दिन, दिवस के अंत तक मतलब संपूर्ण दिन आनत शिरा नीचे सिर करके स्तब्धम स्थिर रह करके समुलंबित भरे प्रकार से लटका हुआ न आस्ते नहीं रह सकता है। यस्य उद्घर्षण लोष्ठकई रपि सदा पृष्ठे न जाता है कि न, और यस्य जिसका पृष्ठभाग और जिसका पीठ पर सदा हमेशा मतलब नित्य प्रति उद्घर्षण लोष्ठकई रपि खींचे जाने से और पत्थरों के द्वारा, छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा और या घसीट करके ले जाने से पृष्ठभाग पर न जाता है किण्य, किण्य मतलब चिन्ह, न जाता है नहीं हुआ है, जिसके पीठ पर चिन्ह नहीं हो गए हैं घसीटने के और पत्थरों के मारने के। यस्य एतत् च कुक्कुरै अह अह जगांतरम चर्व्यते, और जिसकी यस्य एतत्, यस्य और जिसकी यह जगांतरम जंगाओं के मध्य भाग में, जिसकी जो जांघें हैं उनके भीतर भाग में कुक्कुरै कुत्तों के द्वारा अह अह प्रतिदिन मतलब आए दिन न चर्व्यते चर्वणा नहीं की जाती, मतलब नहीं काटा जाता है। मतलब कहने का कि जुआरी जब भी राशि हार जाता तो राशि न चुकाने पर कुत्ते भी उसके पीछे छोड़े जाते हैं और कुत्तों के द्वारा वो काट लिया जाता है। तो जिसके जंगाओं पर कुत्ते के काटने के निशान नहीं हैं या आए दिन इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, तस्य आत्ययत कोमलस्य सततम द्यूत प्रसंगेन किम, तो वह कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका क्या है आत्ययत कोमलस्य, जो अत्यंत कोमल है, सततम निरंतर द्यूत प्रसंगेन किम, उसको द्यूत प्रसंग से क्या मतलब उसका द्यूत प्रसंग से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको जुआ नहीं खेलना चाहिए। ऐसे कोमल शरीर वाले के लिए व्यक्ति को जुआ खेलने से क्या लाभ, मतलब वो जुआ खेलने के लायक नहीं है। और इस प्रकार से वह जो जुए में जो दशाएं, अत्यधिक कोमल से मतलब अत्यधिक कोमल, तो जुए खेलने वाले व्यक्ति को जिन जिन दशाओं से हो करके गुजरना पड़ता है या जो उसकी दशाएं हो जाती हैं जुआ के में राशि हारने पर, उन दशाओं को वह यहाँ पर अंकित कर रहा है कि यह स्तब्धम दिवसांतम आनत शिरा नास्ते समुल्लंबित है मतलब लटका हुआ, जो कि संपूर्ण दिन नीचे सिर करके नहीं रह सकता है, स्थिर नहीं रह सकता है। यह से उद्घर्षण लोष्ठकई रपि सदा पृष्ठे न जाता है कि न, जिसके घसीटने के और पत्थर मारने के पीठ पर निशान नहीं हुए, मतलब जुआ खेलने वाले व्यक्ति के साथ ये भी आए दिन की घटना है। यश एतच्च कुक्कुरै अह अह जगांतरम न चर्व्यते, जिसके जंगाओं को आए दिन कुत्तों के द्वारा नहीं खाया जाता, मतलब ये भी दशा आए दिन की होती है। तस्य अत्यायत कोमल से, जिसके अत्यधिक कोमल, जो व्यक्ति अत्यधिक कोमल है, जो अत्यधिक कोमल शरीर वाला है, सततम द्यूत प्रसंगेन किम, उसको निरंतर द्यूत प्रसंग से क्या मतलब उसको जुआ खेलने का कोई फायदा नहीं है, उसको जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसके बाद फिर दर्दुरक उसको देखता है और जा करके कारण पूछता है कि इसको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। और प्रताड़ित करने के जब कारण पूछता है तो जो माथुर हैं और जो दूसरा जुआरी है वो कहते हैं, माथुर कहता है कि यह मेरे 10 सुवर्णों को धारण करता है, मतलब मेरे इसने 10 सोने के सिक्के जो है ये हार गया है और यह है उनका ऋण अपने ऊपर धारण करता है, मुझे ये दे नहीं रहा है। तो वह कहता है दुर्वर्णो असि विनष्टो असि 10 स्वर्ण शकारनाथ पंचेंद्रिय समायुक्त नरो व्यापाद्यते त्वया। वह कहता है दुर्वर्णो असि, तुम नीच वर्ण के व्यक्ति हो, मतलब तुम नीच व्यक्ति हो, क्योंकि उच्च वर्ण के तो हो ही नहीं सकते, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, नीच वर्ण के व्यक्ति जैसा है, दुष्ट है। विनष्टो हसी, तुम विनष्ट हो जाओगे, तुम पतित हो। 10 वर्णस्य कारणात्, 10 स्वर्ण से कारणात्, 10 सोने के सिक्कों के लिए ही पंचेंद्रिय समायुक्तो नरो, 5 इंद्रियों से युक्त जो मनुष्य है उसको त्वया व्यापाद्यते, तुम्हारे द्वारा मारा जा रहा है, तुम्हारे द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तुम आदमी की हत्या
कर रहे हो, इसलिए तुम कैसे हो, दुष्ट हो, नीच वर्ण के व्यक्ति हो। इस प्रकार से उन्हें वह बुरा भला कहता है। उसके पश्चात जो दर्दुरक है वह माथुर को कहीं ना कहीं उसका ध्यान विचलित करने का प्रयास करता है और संवाहक को भागने का इशारा करता है। जो संवाहक है वह भागने का प्रयास करता है और कहीं एक मकान की जो खिड़की है उसको खुला हुआ देख करके उसमें छिप जाता है। और साथ में जैसे ही वह छिपता है तो वहाँ पर जो वसंत सेना है वह उसी का मकान होता है। वसंत सेना के मकान में छिपने के साथ ही वह कहता है कि मैं संवाहक हूँ और मुझे बचा लो। वह अपने बचाने का प्रयास करता है। जो वसंत सेना है वह अपनी जो दासी है उससे कहती है कि तुम दरवाजे को बंद कर दो, और संवाहक उसके इस प्रकार की प्रतिक्रिया को अपना जैसा समझकर कहता है, यह आत्मबलम ज्ञात्वा भारम तुलितम वहते मनुष्य है तस्य स्खलम न जायते न च कांतारगतो विपद्यते। यह आत्मबलम ज्ञात्वा, जो आदमी अपनी बल को जानकर या अपनी ताकत का अंदाजा करके भारम तुलितम वहते मनुष्य, अपने बोझ को उठाता है, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को जान करके अपने बोझ को वहन करता है, अपनी जिम्मेदारियों को उठाता है, यह आत्मबलम ज्ञात्वा भारम तुलितम वहते मनुष्य है। यह जो आत्मबलम अपने सामर्थ्य को ज्ञात्वा जान करके भारम तुलितम उसी के अनुकूल भार को वहती उठाता है मनुष्य तस्य स्खलन न जायते, वह स्खलन को अर्थात विनष्टता को या लड़खड़ाने को न जायते नहीं होता है। मतलब कहने का है कि वह कभी भी स्खलित नहीं होता है, वह अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता है। न च कांतार गतो विपद्यते, और कांतार गतो जो दुर्गम स्थान है, जो जंगली स्थान है या दुर्गम स्थान है, उन पर भी न च विपद्यते, वह विनष्ट नहीं होता है। इसलिए वह कहीं ना कहीं उसको वो इस बात का एहसास है, इस बात की ग्लानि है कि जो जितना मेरा सामर्थ्य था मुझे उतना ही कार्य करना चाहिए था। जुआ खेलना मेरा सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मेरे द्वारा यह कार्य किया गया, इसी कारण से मैं इनके द्वारा इतना प्रताड़ित हो रहा हूँ, इतने असम्मान का पात्र बन रहा हूँ। और उसके बाद वह वसंत सेना से उसका वार्तालाप होता है। वसंत सेना उसके छिपने के कारण को जान लेती है और वह उसी समय यह भी जान लेती है कि वह जुआरी होने से पूर्व में चारुदत्त के यहाँ पर संवाहक का कार्य करता था। चारुदत्त के निर्धन हो जाने पर वह संवाहक के कार्य को छोड़कर आजीविका के लिए जुआ खेलने के कार्य को चुनता है, और इसी कारण से वह कुछ राशि हार जाता है, और राशि हारने के कारण अन्य लोगों के द्वारा वह प्रताड़ित हो रहा है। जैसे ही उसका परिचय मिलता है कि चारुदत्त के यहाँ का परिचारक है, वसंत सेना सम्मानार्थ खड़ी हो जाती है और उसे भी सम्मान देती है। जैसे ही वह सम्मान देती है, संवाहक जो कि इस समय जुआरी है और प्रताड़ित है और लोगों के द्वारा, वह कहता है, सत्कार धन खलु सज्जन है कस्य न भवति चलाचलम धनम यह पूजयितुम अपि जानाति स पूजा विशेषम अपि जानाति। सत्कार धन है खलु सज्जन है, जो सत्कार ही है, खलु निश्चित रूप से, सज्जन है धन है, सज्जन व्यक्तियों का एकमात्र धन है। कस्य न भवति चलाचलम धनम, अथवा चलाचल धन, जो धन है, संपदा है, संपत्ति है जो कि चल और अचल है, चलाचल है, वह संपत्ति कस्य न भवति, किससे बंधकर रहती, किसकी होती है, मतलब किसी की नहीं होती है। सत्कार रूपी धन ही सज्जनों का धन है, अविनाशी धन है। यह पूजयितुम अपि जानाति, और जो दूसरों का सम्मान करना जाता है, पूजयितुम अपि, पूजा करना जानता है, स पूजा विशेषम अपि जानाति, वह पूजा विशेष को भी जानता है। मतलब पूजा विशेष पूजा किससे की जाती है, उन उपकरणों को, सम्मान के तरीकों को या प्रकारों को भी जानता है। और ऐसा कहने के बाद जैसे वसंत सेना है वह कहती है, और उसके आगे मतलब वह आगे की घटना को भी पूछना चाहती है कि वह किस प्रकार से उनके यहाँ पर कार्य करता था और किस प्रकार से वह प्रताड़ित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, वह सारा कारण पूछती है। और जो उसी समय पर जो माथुर है और द्युतकर है वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और माथुर और द्युतकर उपस्थित होने पर नीचे की तरफ हैं, वो नीचे आए हुए हैं, और वसंत सेना सारा कारण जानने के पश्चात अपने कंगन उतार करके और उसको
जो संवाहक है उसको ऋण मुक्त करने के लिए अपने कंगन को उतार कर मदनिका को देती है और कहती है कि जाकर के माथुर को यह कंगन दे आओ और कह दो कि यह उस संवाहक ने भेजे हैं और उसे ऋण मुक्त करो। जैसे ही वह जाती है माथुर उसे दिखाई देता है और माथुर कहता है कश्य त्वं तनु मध्ये अधरेण रतः दष्ट दुर्विनीतेन जल्पसि मनोहर वचनम आलोकयन्ति कटाक्षेण। वह उसी अपनी जो असभ्य भाषा उसमें बोलता है कश्य त्वं तनु मध्ये, हे तनु मध्ये, हे पतली कमर वाली, कश्य त्वं, तुम कौन हो, अधरेण रत दष्ट दुर्विनीतेन, किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा जल्पसि मनोहर वचनम आलोकयन्ति कटाक्षेण, अधरोष्ट द्वारा काटी गई तुम मनोहर वचनों को बोल रही हो अपने जो चितवन से देखती हुई। उसके बाद में वह उनका पता पूछती है कि इसमें से माथुर कौन है और किस तुम्हारा जो कोई पैसा धारण करता है, क्योंकि उसने ये पैसे देने के लिए या उसको ऋण को चुकाने के लिए आदेश दिया है। ऐसा कहने पर वह कहता है कि हाँ, एक व्यक्ति है जो कि हमारे पैसों को धारण करता है। द्यूतेन तत्कृतं में यद विहस्तस्य जनस्य सर्वस्य इदानीं प्रकट शीर्षो नरेंद्र मार्गेण विहरिष्यामि। और वह उसके इस तरह से कहने पर वह उसको कंगन दे देती है और कह देती है कि अब तुम जो संवाहक है वह ऋण मुक्त हुआ, अब आप जाइए। वह उसको जो है आगे जुआ खेलने का निमंत्रण देकर के चले जाते हैं। अब जो संवाहक ऋण मुक्त हो गया है तो वह कहता है कि अब मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा, क्योंकि अब मैं बहुत ही अपमान को प्राप्त हो चुका हूँ इस जुआ के कारण, और वह बौद्ध सन्यासी बन जाता है। आगे कहता है द्यूतेन तत्कृतं में यद विहस्तम जनस्य सर्वस्य इदानीं प्रकट शीर्षो नरेंद्र मार्गेण विहरिष्यामि, कि जुआ के कारण द्यूतेन तत्कृतं में, द्यूत के द्वारा जो मैं ऐसा हो गया था, यत विहस्तम जनस्य सर्वस्य, सभी लोगों के द्वारा, सर्वस्य जनस्य, सभी लोगों के सामने, यद विहस्तम, जब मैं अपमानित हुआ था, यह हंसने का कारण बना था, वही आज मैं इदानीम इस समय प्रकट शीर्ष होता हुआ, मतलब ऋण मुक्त होता हुआ सभी के सम्मुख नरेंद्र मार्गेण विहरिष्यामि, राजमार्ग पर घूमूंगा, राजमार्ग पर निश्चिंत होकर विचरण करूंगा। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर बौद्ध सन्यासी बनकर वह राजमार्ग पर निकलता है। उसके चले जाने पर, संवाहक के चले जाने पर फिर एक घटना होती है कि कर्णपूरक, जो कि वसंत सेना का दास है, वह दौड़ा हुआ आता है और वसंत सेना को समाचार सुनाता है। कहता है कि आज तो बहुत गजब हो गया, और वह एक प्रावरक लेकर आता है। वह कहता है कि आपका जो हाथी था खंड मोटक, वह किसी तरह से बंधन मुक्त होकर के और राजमार्ग पर चला गया था। वहां पर लोग शोर कर रहे थे, अपनयत बालक जनम त्वरितम आरोहत वृक्ष प्रासादम किम नु खलु प्रेक्षध्वम पुरतो दुष्टो हस्ते इत एति। कि लोग कह रहे थे, कर्णपुरा कहता है कि जब वह खंड मोटक अपना बंधन छुड़ाकर भाग जाता है तो उस समय पर मैं वहां पर पहुंचा और लोग शोर कर रहे थे कि अपनयत बालक जनम, कि बालक लोगों को हटा लो, त्वरितम आरोहत वृक्ष प्रासादम, त्वरितम शीघ्रता से, आरोहत चढ़ जाओ, वृक्ष प्रासादम, वृक्ष पर और प्रासाद पर, महलों पर या मकानों पर, किम्नु खलु प्रेक्षध्वम, क्या नहीं देखते हो, पुरतः सब मुख से, सामने से, दुष्टो हस्ती इतः एति, कि दुष्ट हाथी है वो इस तरफ ही आ रहा है। और इस प्रकार से जो हाथी है खंडमोटक, वह सब जगह अस्त व्यस्त फैलाता हुआ सभी को पदों से पददलित करता हुआ आगे की ओर बढ़ा जा रहा था। अपिच, और भी, फिर वो कहता और भी घटनाएं हो रही थी। विचलते नुपुर युगलम छिद्यते च मेखला मणिखचिता वलयाश्च सुंदरतरा रत्नांकुर जाल प्रतिबद्ध। कहता है और यह भी हो रहा था कि विचलते नुपुर युगलम, कि जो स्त्रियां भाग रही थी डर करके, उनके पैरों से नुपुर युगल, जो पैरों में पहनने का जो आभूषण है नुपुर, उनों का जोड़ा, विचलती खिसक रहा था, मतलब गिर रहा था, निकल रहा था पैरों से। छिद्यते च मेखला मणि खचिता, और मणियों से जड़ित जो मेखलाएं हैं, करघनियां हैं, वे छिद्यते टूट कर गिर रही थी। वलयाश्चर्य सुंदरतरा, और सुंदर सुंदर जो
कंगन थे, रत्नांकुर जाल प्रतिपदा, जो रत्नों से जड़े हुए थे, वे भी टूट टूट कर गिर रहे थे। उनों से जो रत्न हैं वो निकल निकल करके जा रहे थे। कहने का है कि भीड़ में ये सब तरह की घटनाएं हो रही थी। उसके बाद में कर्णपूरक और भी कहता है कि और वहाँ पर हो रहा, जब ऐसा हो रहा था तो मैंने वहाँ पर जाकर और क्रोधपूर्वक उस हाथी को अपने वश में किया और वश में करके और उसे मार करके जो उसने उसको वश में करके और जो उसने एक बौद्ध भिक्षु को अपने सूंड में दबा रखा था, उसको, उस परिव्राजक को, उस बौद्ध भिक्षुक को मैंने उससे छुड़ाया। कहता है आहत्य सरोषम तम हस्तिनम विंध्य शैलम शिखराभम मोचितो मया च दंता स्थित परिव्राजकः। में कहता है कि आहत्य सरोषम च तम हस्तिनम, और मैंने विंध्य शैलम शिखराभम, विंध्य पर्वत के शिखर की आभा वाले उस विशाल हाथी को, हस्तिनम हाथी को, तम उस सरोषम क्रोधपूर्वक, आहत्य मारा, डंडे से मारा, मतलब जो मैं एक लोहा का डंडा वहाँ से लेके आया और ला करके उस हाथी को मैंने क्रोधपूर्वक मारा। मोचितो मया से है, और मया मेरे द्वारा, मोचितो छुड़ाया गया, सह वह जो परिव्राजक था वह सह परिव्राजक है, वह परिव्राजक दंता अंतर संस्थित है, दांतों के मध्य में स्थित, दांत उसके दांतों के मध्य में स्थित परिव्राजक है, परिव्राजक को मया मोचित है, मेरे द्वारा छुड़ाया गया। इस प्रकार से कर्णपूरक अपने जो बहादुरी है या अपना पराक्रम है उसको अभिव्यक्त करता है वसंत सेना के समक्ष, और वसंत सेना को इसी संदर्भ में वह एक प्रावारक देता है कि इस प्रावारक को मुझे उस समय भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने मेरी ओर फेंका, मुझे उड़ाया और मुझे पारितोषिक के रूप में यह दिया। वसंत सेना जानना चाहती है कि यह प्रावारक किसका है, और वह